बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हमेशा से गुजारिश करता हूँ कि दीन इस्लाम ऐसा नज़रिया है जो कि ज़िंदगी के, इंसानी ज़िंदगी के, बल्कि इस कायनात के तमाम पहलुओं को कवर करता है। हमें अपने जहन को खुला रखना चाहिए और खुले जहन से समझना और सोचना चाहिए, तो किसी किस्म का तफरका बाकी नहीं रहेगा। 3 अल्फाज हैं जिनके बारे में मैं आज आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखने की कोशिश करूँगा। रहमत, इल्म और रुशद। रहमत, इल्म और रुशद। इसके लिए सबसे पहले मैं कुरान मजीद की आयात मुबारका आप के सामने तिलावत करता हूँ, जहाँ अल्लाह ताला ने इन तीनों अल्फाज को इस्तेमाल किया है, और आप हम इनका फ़र्क भी देखेंगे और इसका मतलब भी समझने की कोशिश करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फवजदा अब्दुन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतुम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। काला लहू मूसा हल अत्तबियुका अला अन तुअल्लिमानी मिम्मा उलिमता रुश्दा। ये सूरत काफ की आयत मुबारका है जो मैंने आपके सामने तिलावत की। पहले इनका तर्जुमा कर लेते हैं, और इसमें ये तीनों अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। फवजदा, बस पाया, अब्दन, एक बंदे को, मिन इबादिना, हमारे बंदों में से, आताइना रहमतन, जिसे हमने रहमत अता की, मिन इंदिना, अपने पास से, वह अल्लमना हो, उसे सिखाया, मिन लदुन्ना इल्मा, अपने पास से इल्म। काला लहू मूसा, मूसा ने उससे कहा, हल अत्तबियुका, क्या मैं तेरी पैरवी कर सकता हूँ, अला, इस शर्त पर, अन तुअल्लिमानी, कि तू सिखाएगा मुझे, मिम्मा उलिमता रुश्दा, जो तुझे हदायत सिखाई गई है। ये सूरत काफ है, और ये वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का। जब खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथी यूशा बिन नून के साथ गए, तो वो चलते हुए आगे बढ़ गए। जो निशानी थी वो भूल गए। मछली की निशानी थी, वो पकी हुई, उबली हुई मछली, जो वो जिंदा होकर दरिया में चली गई। जब उससे आगे बढ़ गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से कहा, लाओ हमें हमारा नाश्ता दो, हमें बहुत भूख लगी है और हम थक भी गए हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से उस नाश्ते का कहा, तो वो कहने लगा, मुझे शैतान ने बुला दिया, वो तो मछली एक अजीब तरह से दरिया में चली गई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वही तो हमारी जगह थी जहाँ हमने पहुँचना था, क्योंकि अल्लाह ताला ने बताया हुआ था मूसा अलैहिस्सलाम को कि इस जगह पर जब मजमल बहरैन है, जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो तुम्हें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मिलेंगे। नाम तो नहीं था, लेकिन वह आपको एक बंदा मिलेगा। जब वहाँ पहुँचे, वापस हुए अपने कदमों पर, तो देखा कि एक शख्स सफ़ेद चादर ओढ़े हुए लेटा हुआ है। तो मूसा अलैहिस्सलाम से सलाम किया और उससे ये बातचीत हुई। फवजदा, अल्लाह ताला फरमाता है, बस उसने पाया, अब्दन मिन इबादिना, हमारे बंदों में से एक बंदे को, आताइना रहमतन मिन इंदिना, जिसे हमने अपने पास से रहमत अता की थी। रहमत क्या है? ये लफ्ज़ रहमत कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? हर ज़ुबान के कुछ अल्फाज अपने मखसूस जगह पर इस्तेमाल होते हैं। यहाँ हमें देखना है कि कुरान शरीफ क्योंकि अरबी ज़बान में है, तो हमने इस रहमत के लफ्ज़ को अरबी ज़बान की लुगत में ही देखना है। मैंने लुगत में देखा, उसके मुख्तलिफ मानी थे, जिनमें ख़ास तौर पर किसी कमी को पूरा करना, किसी की ज़रूरत को पूरा करना, किसी मसले का हल करना, ये सब मामला रहमत में आते हैं। फिर एक दफ़ा देख लीजिए, रहमत उस जो कहते हैं कि शख्स को किसी तकलीफ में से निकालना, किसी की मुश्किल को हल करना और किसी कमी को पूरा करना, ये सब माने रहमत के लफ्ज़ में आते हैं।
یعنی عملی طور پر رحمت کسی کے کام آنے کو رحمت کہتے ہیں. اور اس سے آگے وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے علم سکھایا. دیکھیے اگر رحمت کے معنی جاننا ہوتے تو آگے علم کا لفظ نہ آتا. لہذا رحمت کا عمل جو ہے عملی ہے، یعنی کسی کمی کو پورا کرنا، اور علم کا مطلب اس کو جاننا. وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اسے اپنے پاس سے علم سکھایا. دیکھو یہاں دو شخصیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جو کہ صاحب شریعت پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت عطا کی ہے اور وہ امت کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں. اور دوسرا شخص جو حضرت خضر علیہ السلام ہیں، وہ کسی امت کی رہنمائی کے لیے نہیں آئے، حتیٰ کہ ان کو کچھ لوگ تو نبی مانتے ہیں، کچھ نبی بھی نہیں مانتے. یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے جس کو یہ لوگ نبی نہیں مانتے. عطائن ہو ملنا علما، علمنا ہو ملنا علما، ہم نے انہیں اپنے پاس سے علم سکھایا. ملادنا، اس کے بارے میں بزرگان دین اور اکرام اور علماء کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ علم کسی کو براہ راست عطا فرماتا ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں موجود ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ الا، بشر اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس سے بات کریں سوائے اس بات کے فرشتہ بھیج کر پردے کے پیچھے سے یا دل میں ڈال دیں. اور ملنا علم ہے، یہ فرشتے کے علاوہ دوسری جو صورتیں ہیں ان صورتوں سے یہ علم عطا کیا جاتا ہے. اب یہ دو لفظ ہمارے سامنے آ گئے، رحمت اور علم. رحمت ہوتا ہے تلافی کرنا، یعنی کسی کمی کو پورا کرنا، اور علم ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں جاننا. اور یہاں جو علم مراد لیا جا رہا ہے وہ علم لدنی ہے، یعنی جسے اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے بندوں کو سکھاتا ہے. آگے چلیے. قال لہو موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، یعنی خضر علیہ السلام نے کہا، هل اتبعک، کیا میں تیری پیروی کر سکتا ہوں، تیرے ساتھ چل سکتا ہوں، اللہ اس بات پر ان تعلمنی، کہ تو مجھے سکھا دے، کیا مما علمت رشدا، جو ہدایت تجھے سکھائی گئی ہے. یہاں لفظ رشد کا ہدایت کا ہوگا، یعنی وہ جو علم عطا کیا تھا، علم دنیا کا، وہ بھی ہدایت ہی ہے. اس کو ہدایت سے خارج نہیں کیا گیا بلکہ اس کو ہدایت کہا گیا ہے کہ وہ یہ ہدایت ہے. یہاں دو علم ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک شریعت کا علم اور ایک علم لدنی. لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے، شریعت افضل ہے، حاکم ہے، کوئی چیز اس کے خلاف نہیں ہوگی. علم لدنی جو ہے، جو بندے اور اللہ کا آپس کا براہ راست کا معاملہ ہے، اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کے سامنے بات رکھ دیتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اسے وعلم آدم اسماء کلھا، ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء سکھا دیے. دیکھیے اس وقت جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسماء سکھائے تھے، کوئی شریعت موجود نہیں تھی اور نہ وہ علم شریعت تھا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آدم علیہ السلام کو علم شریعت سکھایا گیا تھا، یہ غلط بات ہے. اسماء کلھا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت نہیں تھی. اس کے علاوہ کون سا علم تھا؟ یعنی کائنات کی تخلیق کا، مختلف اشیاء کے بننے کا، ان کے توڑنے کا، ان کے سنوارنے کا، ان کے بنانے کا، ان کو ترقی دینے کا علم تھا. وہی علم جسے من لدنا علما کہا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام پہلے شخص سے جن کو یہ علم عطا کیا گیا تھا، بلکہ یہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے عطا کیا گیا تھا. شریعت کب شروع ہوئی؟ شریعت اس وقت شروع ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے آدم، اما حوا اور شیطان کو حکم دے دیا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، چلے جاؤ. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں تمہیں ہدایت دوں تو تم اس کی پیروی کرنا. یہ جو علم تھا یہ شریعت کا علم تھا. جب آبادی بڑی، لوگ معاملات آپس میں ہوئے، اور ان معاملات طے کرنے کے لیے جو علم دیا گیا وہ علم شریعت تھا، یعنی ان احکام کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے.
ज़िंदगी गुजारने के जो असूल है वो शरीयत से मिलते हैं, और ये इल्म लदुनी जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के असबाब के हैं, ये भी खुदा की तरफ से होता है, वो भी खुदा की तरफ से ही होता है। आगे बड़ा लंबा किस्सा है, उस पर हमने नहीं जाना, मैंने सिर्फ इन 3 अल्फाज पर ही रहना है, यानी रहमत, इल्म और रुशद। ये तीनों इल्म की मुख्तलिफ कैफियत है, इसी इख्तियार की मुख्तलिफ कैफियत हैं जो अल्लाह ताला ने अपने खलीफा को अता फरमाया हुआ है। अगर खलीफा के पास मुश्किलात में कमियों को हल करने का की कुव्वत नहीं होगी कि ताकत अल्लाह ताला से अता नहीं करेगा, तो वो खलीफा किसका हुआ? खलीफा तो वो अल्लाह का है ना, जो अल्लाह ही काम करने वाले हैं वही खलीफा ने करने हैं ना, और अल्लाह का इल्म भी खलीफा को होना चाहिए। लिहाजा अल्लाह ताला ने रहमत कहकर ये बात बता दी कि मेरे वो नेक बंदे वो लोगों के कमियों तकलीफ़ों को पूरा करने वाले हैं, उनके काम आने वाले हैं, और इसी को रहमत कहते हैं। जैसा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमत लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और रुशद इस बात की तस्दीक करता है वो ये तमाम चीज़ें थी वो सब हदायत पर थी, और उसी को हदायत कहा जा सकता है, बल्कि वो हदायत थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे। आज मेरा ख्याल है 14 तारीख है, मैंने वादा किया हुआ है कि 15 सितंबर को मैं एक ऐसी वीडियो आपके सामने पेश करूंगा जिसमें इल्म कीमिया के बारे में हम ये तय कर सकेंगे क्या इल्म कीमिया का वजूद है या नहीं है, यानी वो इल्म कीमिया जिस पर हमारे जैसे लोग हम लोग कुठाली में कोशिश करते हैं कि अच्छी चीज़ बना सकें। इंशाअल्लाह ताला कल इस वक्त जो वीडियो आएगी, जो वीडियो इसी बारे में होगी, और मैं आपके सामने इंशाअल्लाह ताला साबित कर दूंगा कि इल्म कीमिया का वजूद है या नहीं, ये सिर्फ बातें ही हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, कभी कभी तो मैं कहता हूँ कि मेरे चैनल तफ़हीम हुदा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है, आपके पैसे नहीं लगते और मेरा दिल खुश हो जाता है। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत की बारिश करें, हमें सच कहने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।